नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफेला। नमस्कार, दीपा के साथ मैं हूं राजेंद्र देव और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कल संसद के बाहर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। बिल्कुल, राष्ट्रपति ने कहा है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ उसे देखकर वो बहुत निराश हुई। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए लेकिन गरिमा का पालन बहुत जरूरी है, ये बात उन्होंने कही है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा जो हुआ उसे देखकर वो निराश हुई और गरिमा का पालन सभी को करना ही चाहिए, इसका पालन होना ही चाहिए। शिष्टाचार के मानदंडों का पालन हो, इस बात का जिक्र किया है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बड़ी खबर, ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निराशा जाहिर की है। उनका कहना है कि जो हुआ वो निराशाजनक है, गरिमा का पालन जरूर होना चाहिए, शिष्टाचार के मानदंडों का पालन हो, ये कहना है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनकी मिमिक्री की गई संसद परिसर में कल और उसी पर यह विवाद बढ़ता जा रहा है। उसी पर बयानात लगातार हमारे सामने हैं। राष्ट्रपति का कहना है कि गरिमा का पालन अवश्य होना चाहिए और शिष्टाचार के मानदंडों का पालन हो। कल जब से वीडियो सामने आया, जब जो निलंबित सांसद थे वो बाहर परिसर में लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे, वहां पर टीएमसी के सांसद ने जिस तरीके से मिमिक्री की कल्याण बनर्जी, उसके बाद रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। ये देखिए, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, ये ट्वीट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, इस बात का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए, ये राष्ट्रपति का ट्वीट है। एक्स पर पोस्ट किया है राष्ट्रपति भवन का ये एक्स पर पोस्ट। संसदीय परंपरा पर हमें गर्व है और भारत के लोग इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। ये पोस्ट किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इसी बीच में एक बड़ी खबर हमें मिल रही है राज्यसभा से। वहां पर कार्रवाई स्थगित हो गई है। जी, सुबह 11 बजे ही समय था और खबर आ रही राज्यसभा से कि वहां पर आज सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। ये देखिए आप, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के मुलाकात की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अपडेट यह है कि राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 11:02 का वक्त और कार्यवाही स्थगित होने की जानकारी। और इस बीच में ये तस्वीर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मुलाकात की ये तस्वीर। लगातार हंगामा हो रहा है संसद में सुरक्षा चूक के मामले को लेकर और सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर। अब जिस तरीके से कल सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई, उसको लेकर भी सियासत गर्म है और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो गई है, ये बड़ी जानकारी। और इस बीच में लोकसभा स्पीकर और जगदीप धनखड़ के बीच में राज्यसभा के सभापति, दोनों के बीच में बातचीत की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज भी दोनों ही सदनों में सुरक्षा चूक का मसला एक है, उसके बाद सांसदों के निलंबन का जो मामला है वो दूसरा, और तीसरा मामला ये जिस तरीके से मिमिक्री हुई है सभापति जगदीप धनखड़ की, उस मामले को लेकर भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। और ये तस्वीर सीधा आपको अब लोकसभा लिए चलते हैं, लेकिन खबर राज्यसभा से यह है कि वो 15 मिनट के लिए वहां पर कार्रवाई स्थगित है। फिलहाल आपको लोकसभा लिए चलते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की गई है, लेकिन सभी के सामने ये देखिए लोकसभा की कार्रवाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से आज देश में 1309 स्टेशंस का पुनर्विकास हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बनाने का काम चल रहा है और इसमें बहुत एक दूरगामी सोच है, किस तरह से 50 वर्ष आगे की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टेशंस का रीडिज़ाइन हो, वर्ल्ड क्लास करने के लिए शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का माध्यम बने, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वहाँ पे सुविधा हो। हर तरीके से स्टेशन से एक तरह से वर्ल्ड क्लास बनाने का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। 500 से अधिक स्टेशन पे इसमें काम चालू हो गया है। अध्यक्ष, ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। मेरा सेकंड क्वेश्चन जो भी माननीय मंत्री जी पहले ही बता दिया है, हाउ विल द स्टेशन प्रोमोट लोकल प्रोडक्ट्स एंड हाउ विल स्टेशन जॉइन बोथ साइड्स ऑफ सिटी? अध्यक्ष जी, आज करीब 800 से अधिक स्टेशंस ऐसे हैं जिसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाम की एक स्कीम चल रही है
जिसमें उस जगह के लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उन लोकल प्रोडक्ट्स को रेलवे स्टेशन के माध्यम से एक बड़ा मार्केट मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर जो एकदम छोटा सा मार्केट होता था लोकल प्रोडक्ट्स के लिए, उन विश्वकर्मा समाज के लोगों को आज एक्सपोर्ट का मार्केट भी रेलवे के माध्यम से मिल गया है। तो उसी जो जितने नए रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं उन सब में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की व्यवस्था की जा रही है। श्री गणेश सिंह जी। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना एवं विश्व स्तरीय योजना थी। आज जो ऐतिहासिक काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी ने मिलकर के किया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मेरे मध्य प्रदेश में 80 अमृत रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है और सतना रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय बनाने का चयन हुआ है। माननीय रेल मंत्री जी ने वर्चुअल उसका शिलान्यास भी किया था। मेरा बस एक प्रश्न है कि उनको कब तक कार्य शुरू होगा, ये मैं उनसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 1309 अमृत भारत के स्टेशंस में से करीब करीब 560 पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और हर एक स्टेशन को बहुत डिटेल से देखा जा रहा है कि उसकी डिज़ाइन कैसी है, किस तरह से वो ट्रैफिक का उसमें मास्टर प्लान तैयार हो, शहर के साथ कनेक्टिविटी। तो इसी प्रयास से बाकी के स्टेशंस भी तेज़ी से काम होगा। श्री राम शिरोमणि वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्या रेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में नई रेल लाइन बिछाने, रेल लाइनों के दोहरीकरण तथा उनकी विद्युतीकरण से संबंधित कोई परियोजना बना रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या मंत्रालय ने उपयुक्त लंबित परियोजनाओं और कार्यों को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी का जो प्रश्न है वो स्पेसिफिक एक एरिया का है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा कि आज रेलवे में डेली 14 किलोमीटर पर डे नई पटरियाँ बिछ रही है। पिछले 9.5 वर्षों में करीब 25,000 किलोमीटर नई पटरियाँ बिछी है। लास्ट ईयर 5,200 किलोमीटर नई पटरी बिछी है। एक तरीके से पूरा एक स्विट्जरलैंड लास्ट ईयर एक नया जुड़ा गया है देश के रेलवे नेटवर्क में। श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हरित क्रांति के बाद यदि इस देश में सबसे बड़ी कोई क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है तो वो स्टेशन के रीडेवलपमेंट का हो रहा है। इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमारा जो लोकसभा है सर, हमारे यहाँ 5 करोड़ लोग आते हैं देवघर में पूजा करने के लिए बैद्यनाथ धाम। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण सेकेंड एंट्री का जो पैसा दिया वो नहीं हो रहा है और स्टेशन रीडेवलपमेंट में जो योजना है वो योजना कारगर नहीं हो पा रही है, बन नहीं पा रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से ये पूछना है कि राज्य सरकार के कारण जो हमारा जसीजी और मधुपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ की कम से कम 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ लोग आते हैं, उसके रीडेवलपमेंट के लिए कब तक योजना होगी और कब तक ये पूरा होगा? माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा सच है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उसमें से झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जिसमें अनफॉर्चुनेटली राज्य सरकार का रेलवे के डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी डिज़ाइन का और ख़ासकर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का उपयोग करके जहाँ पर राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिले वहाँ पर भी ऐसी डिज़ाइन लाने का प्रयास चल रहा है जिससे कि राज्य सरकार के सहयोग के बिना भी काम आगे बढ़ाया जा सके। लगातार चल रही है और कल देखिए जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई उसको लेकर हंगामा लगातार जारी है। आज भी विपक्ष का प्रदर्शन देखा जा रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही चल रही है। राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी और सरकार के निशाने पर है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मिमिक्री में क्या गलत है और रामगोपाल यादव से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। प्रोफेसर रामगोपाल यादव सर, जिस कल्याण बनर्जी में मिमिक्री का आरोप लग रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने पेमेंट बात की है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अपमान है, पेमेंट
बड़े बड़े नेता चर्चा आपने नहीं देखा, लेकिन सर देश के राष्ट्रपति है उनके इस तरीके से जब निकली हुई है तो इस पर जो है अपनी भाई ये सब छोड़ेंगे नहीं, तो सब मेरी से किया है, क्या गलत है? तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव करने ऐसे तो बहुत सारे लोग। संसद की कार्यवाही से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सांसदों के निलंबन पर विवाद जारी है। संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त जब सदन की कार्रवाई चल रही है लोकसभा की, तो उस वक्त जो निलंबित सांसद हैं वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी ऐसे ही प्रदर्शन हो रहा था, आज भी प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए आप, उनके हाथ में बैनर्स भी हैं और नारे भी लगाए जा रहे हैं। सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर विवाद लगातार जारी। किस तरीके से बाहर विपक्ष के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए आपको नजर भी आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। 141 सांसदों के निलंबन पर टीएमसी सांसद डोला सेन का कहना है कि जो हुआ है वो संसदीय लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है, ये बात उन्होंने कही है। डोला सेन हमारे साथ टीएमसी सांसद। मैडम, आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ गांधी प्रतिमा। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हो रहा है, जैसे 150 के ऊपर संसद को निलंबित किया गया, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, कभी किधर नहीं हुआ जिंदगी में। तो प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फॉर द पीपल वी आर प्रोटेस्टिंग, फॉर डेमोक्रेसी वी आर प्रोटेस्टिंग। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो आपने टीएमसी सांसद की बात सुनी, वो कह रही है प्रोटेस्ट होना चाहिए और प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखिए आप प्रोटेस्ट की तस्वीरें, ये विपक्ष के सांसद हैं और आपको हम आज की प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मकर द्वार संसद भवन का, और यहां पर विपक्ष के सांसद बैठे हुए हैं। 141 सांसद सस्पेंडेड हैं कुल मिलाकर। कल उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई ऐसे ही प्रोटेस्ट में, वो तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री कर रहे थे, देख सकते हैं आप उनको तस्वीर में। और आज लगभग वैसी ही तस्वीरें, लेकिन आज मिमिक्री होती दिखाई नहीं दे रही है। आज नारेबाजी की जा रही है विपक्ष के सांसदों के द्वारा। दोनों ही तस्वीरें, एक कल की बाईं ओर की तस्वीर और दाहिनी ओर जो स्क्रीन पर तस्वीर है वो आज की। ये दोनों ही प्रोटेस्ट मकर द्वार के हैं। ये देखिए आप, कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। देखिए, लोकसभा में 201 विपक्ष के सांसद हैं इस वक्त। अब तक 95 निलंबित हो चुके हैं लोकसभा से। विपक्ष के 47% सांसद इस वक्त निलंबित चल रहे हैं। निलंबन, अपार, भीषण तकरार। और राज्यसभा में देखिए आप, 125 विपक्ष के सांसद हैं। अब तक 46 जो है वो सस्पेंड चल रहे हैं और विपक्ष के 37% सांसद इस वक्त निलंबित हैं। और पहले संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर, गृह मंत्री के जवाब को लेकर, पीएम के जवाब को लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा। और जब हंगामा बढ़ा तो उसके बाद गलत आचरण के चलते सस्पेंड कर दिया गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। और जो संख्या है सस्पेंड जो चल रहे हैं सांसद उनकी, वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। अब दोनों ही मामलों के साथ साथ उपराष्ट्रपति और साथ ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला भी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन तमाम मामलों के इर्द गिर्द ही लगातार हंगामा भी चल रहा है। राजेंद्र, बिल्कुल, लोकसभा से 95 सांसद सस्पेंड और 46 राज्यसभा से। ये देखिए, वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके, कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबको सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। ये तो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइटिंग है उनका और हमको मुंह बंद करना चाहते
तब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद नहीं। कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, आपको लगता है कि आप मिल के कोई बात का समाधान निकल पाएंगे? नहीं, वो भी चिट्ठी लिखे, हम भी चिट्ठी लिखे, इसीलिए वो क्या उत्तर उनका मिलेगा देखेंगे। और अब कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बनाया। अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है, ऐसे चीजें यहाँ भी करे गांधी स्टेडियम। This is a dubious record in the history of parliamentary democracy, to the best of my knowledge and whatever research I've been able to do. There is no example of any parliament in any parliamentary democratic system in the world that has ever suspended so many people at one time. It is a disgrace, it is a blot on our democracy, and honestly, I am ashamed that those in power in this country would allow this to happen instead of... तो आपने दो बयान सुने, लेकिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बहुत भारी पड़ेगा। ये जो कर रहे हैं, ये सस्पेंशन जो हुआ है, ये जो अलोकतांत्रिक तरीका दिखाया गया है सस्पेंशन का, ये बहुत भारी पड़ेगा। वो जनता के बीच में जाएंगे और इसकी तैयारी पूरी है उनकी ओर से। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ये कहा कि संसदीय इतिहास में ये पहली मर्तबा है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसको भी देश याद रखेगा। इसको दोहराते हुए शशि थरूर आपको दिखाई दिए। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हमें मिल रही हैं, वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। संसद परिसर में विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। देख लीजिए आप दो तस्वीरें, और एक प्रदर्शन में आप सोनिया गांधी को देख सकते हैं और विपक्ष के सांसद उनके साथ जो वॉक कर रहे हैं वो हाथ में बैनर लिए हुए हैं, सेफ डेमोक्रेसी का नारे भी लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भी आपको विपक्ष के सांसद मकर द्वार पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए और नारे लगाते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। उनके हाथों में भी बैनर्स हैं। ये दो तस्वीरें आज के हम आपको दिखा रहे हैं। निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसद लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा थोड़ी देर पहले कि धरना प्रदर्शन ये जारी रहेगा। लोकतंत्र बचाओ ये अभियान जो चल रहा है विपक्ष का, वो जारी रहेगा। इस बात का जिक्र करते हुए खड़गे दिखाई दिए। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। उनसे हमारे संवाददाता ने बात की, आपको दिखाते हैं। थरूर हमारे साथ। सर, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया गांधी प्रतिमा पर। बात यह है कि हमें क्या चॉइस है। जब 150 लोग को पार्लियामेंट से हटा दिया तो पार्लियामेंट के बाहर गांधी जी के नाम पे प्रदर्शन करना ही हमारे एक ही अपॉर्चुनिटी है, एक ही अवसर है, और क्या करेंगे हम। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता था कि जो अन्याय हम कुछ दिनों से देख रहे हैं इस पार्लियामेंट में, इसके खिलाफ नहीं बोले तो विपक्ष का क्या। ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त संसद हो जाए। तो इस किस्म के संसदीय लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था कि कोई भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में इतने लोगों को कभी निकाल नहीं गया, कभी। सीधी मांग क्या है? सीधी मांग ये था, अब तो बोलने में कोई फायदा नहीं है, कि गृह मंत्री आए जब ये सुरक्षा के जो घटना हुई ना हमारे पार्लियामेंट के भीतर, कि गृह मंत्री आए, बोले 10 मिनट के लिए कि जो कुछ वो बाहर बोल रहा है माध्यमों में, उनकी ड्यूटी है कि पार्लियामेंट में आके बोले। पार्लियामेंट सेशन में है, आपको माध्यमों के जाने के पहले आप आके यहाँ बोलना चाहिए था। और बोलने के बाद एक छोटी सी चर्चा होती कि सारे पार्टी लीडर्स कुछ बोलते इसके बारे में, और उसके बाद फिर बाकी जो कुछ विषय है उस पर डिस्कस करें। लेकिन ये सारा सिस्टम को खराब कर दिए ये लोग। जब हम सत्ते में थे, आपको पता है कि हमारी जिम्मेदारी, हमें लगती थी कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि पार्लियामेंट को चलाना हमारा फर्ज है, हम करेंगे। और पार्लियामेंट को चलाने के लिए विपक्ष के साथ बात करेंगे, आप क्या चाहते हैं। आज छोटी सी बात है, ठीक है गृह मंत्री आएगा 10 मिनट के लिए, इसमें क्या है। लेकिन ये लोग घमंड इतना है कि गृह मंत्री आना भी नहीं चाहते हैं। क्या बात, हमें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या चाहते हैं इस लोकतंत्र से, जब ये भी नहीं चलाना चाहते। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो शशि थरूर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है जैसा अब हो रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की भी मजबूत जगह होती है, उनको सवाल पूछने का अधिकार होता है, लेकिन सवाल पूछने के अधिकार से उनको वंचित रखा जा रहा है। बिल्कुल, एक बात उन्होंने ये भी कही कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा जो कि यहाँ भारत में संसद में हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति के अपमान पर घमासान बढ़ गया है। बीजेपी कल देश भर में प्रदर्शन करेगी, इस वक्त की बड़ी खबर है। यानी उपराष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अब सड़क पर उतरेगी और विपक्ष को घेरने का काम किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। अब ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है,
उपराष्ट्रपति का अपमान और इस अपमान पर घमासान लगातार जारी है। बीजेपी कल देश भर में प्रदर्शन करेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर यह भी है कि 22 तारीख को इंडिया ब्लॉक जो है पूरे देश में इसी मुद्दे को लेकर, जो निलंबन का मुद्दा है, जो बड़ी संख्या में सांसदों का, विपक्ष के सांसदों का निलंबन हुआ है, उस पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। लेकिन अब बीजेपी उससे एक दिन पहले कल ही उपराष्ट्रपति धनखड़ के अपमान के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी पूरे देश में। तो संसद में जो हुआ अब वो सड़क पर उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा और ये कल से शुरू हो जाएगा। कल बीजेपी पूरे देश में उपराष्ट्रपति के अपमान के विषय पर प्रदर्शन करेगी। परसों इंडिया ब्लॉक जो है वो पूरे देश में सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेगा। और देखिए शुरुआत कहां से हुई थी और कहां ये पूरा मामला पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत हुई संसद की सुरक्षा में चूक के साथ, उसके बाद सांसदों का लगातार निलंबन हुआ और अब उपराष्ट्रपति और सभापति के जो अपमान की बात है उसको लेकर प्रोटेस्ट की खबर सामने आ रही है। बीजेपी कल प्रदर्शन करेगी, उसके बाद अब विपक्ष ने भी ये तय किया है कि इस निलंबन के पूरे ही मामले को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, वो भी प्रदर्शन करेंगे। तो पूरा मामला उपराष्ट्रपति के अपमान पर आकर रुकता हुआ, ठहरता हुआ इस वक्त तो कम से कम दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी कल देश भर में I have a प्रदर्शन great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's no, please, it's a one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay, not seriously. But if anyone takes it seriously, I am helpless. Prime Minister called Dhankar and said that they have been insulting me since 20 years. What is your take on it? But 20 years I am not there. Why he is taking my name? 20 years. So they're demanding an apology. No, 20 years I am not there. Long 20 years. How he can link up any past incidents with that? Then I did not. No. I didn't. जो भी व्यक्ति आसीन होता है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, जिनकी मिमिक्री का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ, ये देखिए आप तस्वीरें कल की। कल वो ऐसे मिमिक्री करते देखे गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। आज वो ये कह रहे हैं कि इसको लाइटली लिया जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि वो किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते। वो ये कह रहे हैं कि वो सम्मान करते हैं उपराष्ट्रपति का, इसलिए भी क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे, इसलिए भी क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, और इसलिए भी क्योंकि वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और उन्होंने ये कहा कि मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। बीजेपी के सांसद संजीव बालियान का कहना है कि उपराष्ट्रपति का अपमान देश के बेटे का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं संजीव बालियान जी। संजीव जी, जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने कल मिमिक्री की है देश के उपराष्ट्रपति की, जो कि चेयरमैन है राज्यसभा के, बहुत गलत बात है। और उससे भी बड़ी गलती उनकी है जो सामने खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे थे। ये जो बड़े बाप के बेटे हैं ना, बाप दादा ज़्यादा बड़े आदमी रह लिए, इन्हें नहीं पता है कि एक आदमी जब गांव से चलता है, एक बच्चा किसान परिवार से, और देश के उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचता है बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के, तो कितनी मेहनत, कितना कष्ट होना होगा। और भाई बुरा लगा, हमारे बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो हम तो बर्दाश्त करने के नहीं, जवाब इसका बढ़िया दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी जो है इस पर यही उपराष्ट्रपति से बात की। उन्होंने भी कहा है कि देश के उपराष्ट्रपति का भी अपमान है, संविधान एक संस्था का अपमान है। तो ऐसे में जिस तरीके से हुआ है उससे प्रधानमंत्री भी काफी आहत दिखे।
बिल्कुल प्रधानमंत्री ही नहीं, सब लोग आहत। मुझे भी बहुत बुरा लगा। ऐसी हिम्मत हो कैसे गई? कौन लोग हैं जो इस तरह के व्यवहार, इस तरह की हरकत करते हैं, अपने आप को सांसद बताते हैं, यहाँ बाहर बैठ कर धरना दे रहे हैं और देश के उपराष्ट्रपति और बुजुर्ग हैं जिनके साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, सबको बुरा लग रहा है। लेकिन विपक्षी सांसदों का कहना है मिमिक्री तो की है, मिमिक्री जो है कब से अपराध हो गया? इस तरह का व्यवहार, मिमिक्री और बहुत तरीके से होती है, पॉजिटिव वे में होता है, एक नेगेटिव में। लेकिन जिस तरह का व्यवहार वो था, भाई मिमिक्री हमने करनी शुरू कर दी तो कोई सा पावे नहीं यहाँ फिर। हम इतना बढ़िया मिमिक्री जाने इनकी सबकी, राहुल गांधी की जब शुरू कर देंगे। तो राहुल गांधी जिस तरह से वीडियो बना रहे थे वो भी आपत्तिजनक था और तमाम सांसद वही चाहते था, लोगों को और को रोकना चाहिए था और बहुत लोग थे उन्हें रोकना चाहिए था, वरिष्ठ लोग थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि उनके सामने सबकी ऐसी हरकतें हो रही है। रोकना चाहिए था क्योंकि ये देश के उपराष्ट्रपति का अपमान था, राज्यसभा के चेयरमैन का अपमान था और ऐसे में उनको जनता जवाब देगी, ये कहना है संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री का। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। देखा आपने संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं कि अपमान था ये, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, जवाब दिया जाएगा और बढ़िया जवाब दिया जाएगा। संजीव बालियान ने बात कही हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता से खास बातचीत में। तो बड़ी खबर ये कि ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है, घमासान बढ़ता जा रहा है। आज भी विपक्ष जहां पर बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है ये कल की है। कल्याण बनर्जी इसमें मिमिक्री करते देखे जा सकते हैं और इसका वीडियो शूट कर रहे थे ठीक सामने खड़े राहुल गांधी। इस पर भी बहुत आपत्ति थी संजीव बालियान को। उन्होंने कहा कि जितना मिमिक्री करना बुरा था उससे ज्यादा खराब था उस वीडियो को शूट करना। और ये फिर उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है उसका संघर्ष बहुत कम लोग समझ पाते हैं और वो लोग तो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं जो बड़े बाप के बेटे हों। ये संजीव बालियान का बयान था। बहरहाल ये घमासान बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कल देश भर में प्रदर्शन करेगी इसी अपमान के मुद्दे पर और परसों इंडिया ब्लॉक के लीडर्स निलंबन के मुद्दे पर पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। और बीजेपी ये बार बार कहती हुई कि इन सांसदों ने इस कृत्य के जरिए ये खुद ही बता दिया है कि उनको क्यों निलंबित किया, उन्होंने खुद ही सिद्ध ये कर दिया। कल की जो घटना हुई उसके बाद बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इसी आचरण की वजह से इनको संसद से, सदन से बाहर किया गया है। लेकिन बीजेपी अब उपराष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे को जनता के बीच लेकर के जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों ने संसद भवन के अंदर किया है, लोकसभा में और राज्यसभा में, और उसमें जो वो निलंबित हुए हैं, तख्तियां लेकर जाना, नारेबाजी करना, सीट तक चढ़ना, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति राज्यसभा तक, और उसके बाद जो आपने देखा, पूरे देश ने देखा, संसद भवन की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन करना। और उसमें कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति, सीनियर सिटीजन भी वो हैं, संवैधानिक पद पर आते हैं, किसान के बेटे हैं, जाट समाज से आते हैं और एक बड़े दायित्व पर आज बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के युवराज ने, राहुल गांधी ने कल्याण बनर्जी की उस एक्टिंग कर जो बेहुदे तरीके से कल्याण बनर्जी ने की, नकल उतारी, उपहास उड़ाया, अपमान किया उपराष्ट्रपति महोदय का, और राहुल गांधी ने अपना मोबाइल निकालकर उसको कैद किया कमरे में और एंजॉय करते हुए नजर आए। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी ने पहले भी मोदी समाज का अपमान किया था, आज भी फिर ओबीसी समाज से आने वाले श्री जगदीप धनखड़ साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनका भी मजाक उड़ाया है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। 3 राज्यों में जो उनकी हार हुई है बुरी तरह से, उसकी बौखलाहट है, वो उनके चेहरे पे भी दिख रही है, उनके हाव भाव में भी दिख रही है और उनके करने में भी दिख रही है। तो कल 21 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे देश भर में किसान समाज के साथ विपक्षी घमंडिया गठबंधन का और राहुल गांधी का पुतला दहन 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में करेगा। पूरे देश भर में, हर जिले में किसान समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता देश भर के सभी जनपदों पर घमंडिया गठबंधन का और राहुल गांधी का पुतला, मांग ये है कि वो जाएं, व्यक्तिगत रूप से जाकर देश के उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए किसान के बेटे श्री जगदीप धनखड़ जी को, जो सीनियर सिटीजन भी हैं, उनके पैर छूकर जाकर माफी मांगे। और मुझे लगता है कि देश की जनता उनकी माफी पे भी उनको माफ करने वाली है। रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है, बड़ी अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। यह मुलाकात आज शेड्यूल्ड थी, आज उनको मिलना था। मेमोरेंडम का कॉपी आपको मिल जाएगा बाद में, फ्रॉम पार्टी ऑफिस दे विल डिस्ट्रीब्यूट यू। मैंने जो बात आपने देखा कि हमारा 100 दिन का जो रुपया नहीं मिल रहा है, जिन्होंने काम किया है गरीब लोगों ने,
उसका रुपया भी बंद हो पड़ा। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेटरी है, ये रुपया देना चाहिए, आज तक नहीं दे गया है। और 22-23 का जो बजट हुआ था, वो बजट में 100 दिन के लिए काम के लिए हमारा स्टेट को एक पैसा भी नहीं दिया था। तो 100 दिन का काम के लिए उसको पैसा जल्दी से जल्दी देना। दूसरी है, आवास योजना का स्कीम बंद कर दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट का स्कीम बंद कर दिया है, और हेल्थ मिशन का प्रोग्राम भी बंद कर दिया है, रुपया नहीं दे रहा है। फाइनेंस कमीशन का रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई गलती हो तो आप रुपया रोक दो, लेकिन 155 टीम्स ऑलरेडी विजिटेड बंगाल। जो भी क्लैरिफिकेशन मांगा हम लोगों ने, पूरा ऑफिसर ने वो क्लैरिफिकेशन दिया, बात भी किया है। आज तक कुछ नहीं मिला। हम पहले भी तीन दफे प्राइम मिनिस्टर को मीट किया है और एक दफे भी मीट करके जा रहा हूँ। पीएम ने आज कहा है कि उनका ऑफिसर और हमारा ऑफिसर मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग होगा, उसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन को जरूरत हो। मैंने बोला क्लैरिफिकेशन तो हमने 195 बार दे दिया, तो उसका बाद भी जरूरत हो तो एक मीटिंग जरूर कर सकते हैं ऑफिसर टू ऑफिसर, and they can decide the formula in federal structure. Central government has the share and state government also has the share. So we are not getting the share from the central share for the poor people. That's why हमने चाहते हैं कि इसको गरीब लोगों को रुपया बंद करके रखना ठीक नहीं है। ये हम लोगों ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ध्यान से सुना और कहा है ठीक है, हम 2 ऑफिसर स्टेट का सेंट्रल को बैठ के मीट करके इसको कोई डिसीजन हम ले लेंगे। इतना तक हमारे साथ डिस्कशन हुआ है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन। देखिए, ऐसा बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं आज आया था, हम लोग कहा है कि हम लोग बोला था मीटिंग का टाइमलाइन एक होना चाहिए। सुदीप बंदोपाध्याय ने इशू रेस किया था, हम लोग बोला था, तो उन्होंने कहा है हाँ हम टाइम बाइंडिंग करेंगे। I am not going to discuss anything about my parliamentary party. They are enough to reply the question. There is a system. I don't interfere in the parliamentary party business. So you can ask Sudeep Bandyopadhyay and Derek O'Brien. They are enough to give the reply. टोटल कितना अमाउंट बाकी है और क्यों नहीं दिया जा रहा है? 1,16 करोड़ रुपया बाकी है। 16,000 करोड़ और क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसका पीएम इसका हम कहा है, इसी के लिए पीएम ने कहा है कि ऑफिसर को एक जॉइंट मीटिंग करा देंगे, जैसे इसको कोई हाल निकाल सकता है। मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसमें हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी दे आर टेकिंग केयर, सो दे विल बी फेयर इनफ टू टेक द डिसीजन। आपने कोई टाइमलाइन दिया है कि इतना दिन? हम लोग कहा है इसको टाइम बाउंड होना चाहिए। आपने दलित पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की थी, हाँ किया था, और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। आपने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया, हाँ किया है। कुछ और विस्तार से आप बता दें। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। नाराज है आपके प्रपोजल से? क्या नीतीश जी नाराज है? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। कांग्रेस আগামীকাল থেকে যে কর্মসূচি করছে গোটা দেশ জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস কি তার সঙ্গে আছে? এটা পার্টি প্রোগ্রাম, উই আর নট ডিসকাসিং দিস পার্টি প্রোগ্রাম রাইট নাও হিয়ার।
ईवीएम को लेकर कई सवाल है, ईवीएम को लेकर एक बड़ा सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। ईवीएम हाँ, ईवीएम को लेकर मैं जो चाहती हूँ कि 100% वीवीपैट काउंटिंग होना चाहिए। मैडम एक सवाल ये है, पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगा इस पर जो भी डिसीजन होगा, लेकिन आप बीएनपी के सबसे बड़ी नेता के तौर पर क्या मानती है कि ये मिमिक्री करना उपराष्ट्रपति? क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं टूटा तो आप समर्थन कर रहे हो, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हो। बंगाल छोड़ के मैं आज पे कोई बात में टिप्पणी नहीं कटेंगे। ममता जी, एक सवाल और, क्या आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने प्रियंका गांधी का नाम प्रपोज किया चुनाव लड़ने? सब बात मैं आपको कहेंगे, जो मेरे को कहना था मैंने कह दिया। प्लीज आप लोग अच्छा रहिए, मेरे को शुभकामना है नए साल के लिए और मेरी किस्मत, मेरी किस्मत। उन्होंने चर्चा की बंगाल के बकाया पैसे पर और प्रधानमंत्री ने ध्यान से उनकी बात सुनी और ज्वाइंट जो एक मीटिंग की उन्होंने बात कही अफसरों की। उन्होंने कहा कि टाइम बाउंड ये सब कुछ होना चाहिए। इससे पहले भी वो कई बार मिल चुकी हैं इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन जब कल्याण बनर्जी के विषय पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री पार्टी उनके दल की इसका जवाब देने में सक्षम है। सुदीप बंदोपाध्याय इसका उत्तर देंगे, डेरेक ओब्रायन इसका उत्तर देंगे। बड़ी खबर देखिए, इंडिया गठबंधन के पीएम फेस पर बोली ममता। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए, मैंने खड़गे का नाम लिया, ये ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने उनके नाम का प्रस्ताव आगे रखा, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनका समर्थन किया है। इस बात का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी, मैंने खड़गे का नाम लिया, ये उन्होंने कहा और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन दिया है। सीधे आपको आइए लिए चले राज्यसभा। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। द हाउस विल मीट एट 12 noon टुडे। तो स्थगित हो गई है फिर से कार्यवाही राज्यसभा की और गुस्से में कल का जो पूरा प्रकरण हुआ है उसको लेकर वो नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जाट समाज को नाराज किया गया, मेरे पूरे समाज का अपमान हुआ है और साथ ही उन्होंने कहा कि ये सीमा नहीं है, जिस तरीके से बात कही है कल और जो मिमिक्री जो पूरा घटनाक्रम हुआ। बिल्कुल यहाँ पर गुस्से में दिखाई दिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उन्होंने कहा बहुत बड़ी घटना हुई है, उनका अपमान किया गया है, उनकी जाति का अपमान किया गया है। चेयर पर बैठकर पीठासीन रहते हुए उन्होंने बात कही अभी और उसके बाद कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें उन्होंने चेयर से कही हैं। अपमान पर उपराष्ट्रपति धनखड़ का बयान, पीठासीन रहते हुए उन्होंने कहा मेरी जाति का अपमान किया गया, मेरा अपमान किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उनकी जाति का अपमान किया गया, उनका अपमान किया गया। मिमिक्री पर उपराष्ट्रपति धनखड़ का बयान अभी मिनटों पहले उन्होंने वहां चेयर से यह बात कही है और उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। किसान समाज को अपमानित किया गया, यह उनका कहना था। उनकी जाति को अपमानित किया गया, यह उनका कहना था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने यह बयान दिया है पीठासीन रहते हुए अभी कुछ मिनटों पहले। किसान समाज को अपमानित किया गया, यह उनका कहना था और उनकी जाति को अपमानित किया गया। मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है,
ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। The House will meet at 12 noon today.